हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस के चैप्टर के अंदर जो 4 प्रकार के अपने पॉल्यूशंस दिए गए हैं जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशंस एंड लैंड पॉल्यूशंस, उसमें जो फर्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे। जल प्रदूषण। आखिर हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें प्रदूषण के बारे में आपसे बात की थी। प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है, प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जो जल का महत्व है वो आप तो जानते ही हो। हम हमेशा से कहते रहे हैं, पुराने समय से हमारे एक कहावत है, जल ही जीवन है। यानी जल का जो महत्व आपके जीवन में है वो इस कहावत से सिद्ध हो रहा है। जो शुद्ध जल है मनुष्य के लिए क्या है, एक आधारभूत आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो अवांछित भारी जो पदार्थ हैं उनके मिलने से उसकी जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। यानी वो जो जल है, शुद्ध जल जो है, उसमें भारी पदार्थों के मिलने से यदि वो जल मनुष्य के काम लेने लायक नहीं रहता है तो हम उसको कहते हैं कि वो जल कैसा हो गया, प्रदूषित हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1996 में जल प्रदूषण की एक परिभाषा दी। उसके अनुसार, WHO के अनुसार, प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न अवांछित भारी पदार्थों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है तथा वह विषाक्तता तथा ऑक्सीजन की सामान्य स्तर से कम मात्रा के कारण जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाता है और इसके कारण कई प्रकार के संक्रामक रोग फैलने लगते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। किसके बारे में? जल प्रदूषण के बारे में दी। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जो मानवीय कारक है, यानी मनुष्य के कारण जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन है। यानी हमारे किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य के कारण जिसके कारण जल के जो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं, यदि उनमें परिवर्तन हो जाता है तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वो जल मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य, उनके पीने के लिए, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम लेने के लिए, कृषि में फसलों को जल पिलाने के लिए, वो विभिन्न प्रकार के लिए अयोग्य, हानिकारक और रोगजनक बन जाता है। तो उस जल को हम क्या कह देते हैं कि जल कैसा हो गया, प्रदूषित हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब वो जो जल है उसके जो गुणों में परिवर्तन हो, चाहे मनुष्य के कारण हुआ हो या अन्य किसी कारण के कारण हुआ हो, यदि उसके अंदर इस प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो जाएं कि वह मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के काम में लेने लायक ना रहे, ना उद्योगों में काम लेने के लायक रहे, ना ही वो जल पशुओं के पीने के लिए लायक रहे, ना ही सिंचाई के काम में आए, तो वो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। सामान्यतः कहा जा सकता है ये है कि पृथ्वी तल पर जीने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संतुलित जल में प्राकृतिक तत्वों के हस्तक्षेप से अवनति आ जाती है, जिससे वह जल प्रदूषित हो जाता है तथा जीव जंतुओं के लिए उपयोग योग्य नहीं रहता है तथा इसका प्रभाव वर्तमान समय में भूसतही जल स्रोतों के अतिरिक्त भूमिगत जल स्रोतों और समुद्रों में भी हमें लगातार दिखाई दे रहा है। नेचर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की प्रकृति। अभी तक तो हमने जो अध्ययन किया था वो जल प्रदूषण की क्या थी, एक परिभाषा थी। अब अपन देखेंगे जल प्रदूषण की प्रकृति। प्रकृति में वर्षा जल को शुद्ध माना जाता है। जो वर्षा जल होता है उसको सबसे शुद्ध जल माना जाता है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पाई जाती। लेकिन इसमें भी वायुमंडलीय CO2 मिश्रित रहती है। सामान्य तौर से हम ये कहते हैं कि सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा जल होता है। लेकिन इस वर्षा जल में भी जब ये ऊपर से बादलों से नीचे आता है तो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसमें घुल जाती है, जिसके कारण उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है और उसका pH का जो मान है वो 7 से क्या हो जाता है, कम। जल का जो सबसे प्रमुख गुण है वो इसकी क्या है, घुलन क्षमता है।
जो अनेक तत्वों को घोलने की क्षमता अपने अंदर रखती है। इस कारण वर्षा जल भी सतह प्रवाह के दौरान अनेक तत्वों को घोलकर मिश्रित कर लेता है, जिससे उसकी मौलिकता कम हो जाती है। जल के भौतिक जो कारक हैं के आधार पर इसकी गुणवत्ता का निर्धारण इसके तापमान, रंग, गंध, गंधलापन, संचालकता, घनत्व, निलंबित तथा कुल ठोस पदार्थों के आधार पर किया जाता है। रासायनिक मानकों में जल में घुलनशील लवणों की प्रकृति एवं मात्रा, जल की कठोरता, जल की अम्लता एवं क्षारीयता, घुलित ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन की मांग, हाइड्रोजन का सांद्रण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से जैविक मानकों में जीवाणु, कोलिफॉर्म, एमपीएन, शैवाल आदि प्रमुख हैं। जल की गुणवत्ता का निर्धारण इसकी कठोरता, जैविक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, घुली ऑक्सीजन, पीएच मान, कुल सांद्रित ठोस तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड व सल्फेट आते हैं। जल प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण की प्रकृति व प्रकार कई कारकों से संबंधित होते हैं। जल में प्रदूषण जिन कारकों से उत्पन्न हुआ है उनमें उनके आधार पर जल प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। सीवेज प्रदूषण, घरेलू अपशिष्ट जल प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण आदि। जल प्रदूषण की अवस्थिति के आधार पर 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। बिंदु स्रोत प्रदूषण, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। एक ही स्रोत से आने वाले प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं, जैसे कारखाने अथवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें प्रदूषक जल निश्चित स्रोत से आता है। नदियों के बिंदु प्रदूषक स्रोत औद्योगिक व नगरीय क्षेत्र हैं। शिव नाले का किसी नदी या झील में गिरना तथा कारखानों से अपशिष्ट जल का सागरों, झीलों, नदियों के निकास में होना बिंदु स्रोत प्रदूषण के उदाहरण हैं। यानी जब जल प्रदूषण का स्रोत एक ही होता है तो उसे हम कहते हैं बिंदु स्रोत प्रदूषण। वो कोई कारखाना हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई फैक्ट्री से आने वाला नाला हो सकता है। दूसरा होता है अबिंदु स्रोत प्रदूषण, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण के प्रमुख उत्पत्ति स्थल नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों से होने वाला जलवाह है। इसमें स्रोत विशिष्ट पहचान के न होकर के विशिष्ट क्षेत्र से आते हैं। जैसे वर्षा होती है तो खेतों में उसके साथ कीटनाशक, उर्वरक अंश, अन्य कृत्रिम रसायन बह करके जलाशयों, झीलों व नदियों के जल में मिलते हैं। ऐसे प्रदूषण मुख्यतः कृषि कार्यों के दौरान उपयोग किए गए इन रासायनिक उर्वरकों एवं सफल रोगों की रोकथाम एवं उत्पादन वृद्धि के लिए उपयोग में किए जाने वाले रोगनाशी एवं कीटनाशकों से होता है। ये प्रदूषक सतही प्रवाह द्वारा सतही जल स्रोतों को तथा रिसाव द्वारा भूमिगत जल को भी प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण के प्रकार। जल प्रदूषण के जो प्रकार हैं उनको मुख्यतः हम 4 भागों के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जल स्रोतों के आधार पर, प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर, प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर, जल स्रोतों के आधार पर। जल स्रोतों के आधार पर धरातलीय जल प्रदूषण, सागरीय जल प्रदूषण, भूजल प्रदूषण। प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर प्राकृतिक स्रोत, भूरक्षण, ह्यूमस, गैस। मानवीय स्रोत, कृषि, औद्योगिक एवं घरेलू प्रदूषण, वायुस्राव, तापीय, तेल तथा वाहित जल आदि। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, क्रियात्मक प्रदूषण। जल स्रोतों के आधार पर प्रदूषण की अवस्थिति के आधार पर बिंदु स्रोत प्रदूषण, गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण।